Hello everyone. I hope you all guys are doing great. So let's wait for 1 minute for the people who want to join with me in this session. या आज कहीं ना कहीं सैटरडे है और सैटरडे में मैं जैसे कि हमारा अक्सर सैटरडे में ही रात में सेशन होते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक सेशन में आपको कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ जिससे कि आपको एक वैल्यू मिले, आपके अपने हेल्थ से रिलेटेड वैल्यू मिले, लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर ऐड हो। मेरी कोशिश ये रहती है। आज इस सेशन के अंदर भी हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बातें करेंगे। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मेरे पुराने सेशंस अटेंड किए होंगे तो उनको उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट जो लोग अभी पहली बार इस सेशन के अंदर कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बिल्कुल नई है, जो मैंने खुद अभी रिसेंटली स्टडी किया और मैंने ऑब्जर्व किया और मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के नेम से। हमारा जो सेशन है उसका नाम ही मैंने ये रखा था कि व्हाट इज़ सीबकथॉर्न, यानी कि सीबकथॉर्न क्या है। सीबकथॉर्न के साथ साथ हम लोग फ्री रेडिकल्स पर बातें करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बातें करेंगे और उनके बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में बातें करेंगे। इसके बारे में हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सारी चीज़ें शुरू करने से पहले जैसा कि हमें समझना ज़रूरी है कि हमारा जो बेसिक्स है उसको हमें नहीं भूलना है। हमारी जो बेसिक्स है उसको हमें नहीं भूलना है। बेसिक्स इन द सेंस कि अगर हम देखें जैसे कि एक घर होता है, एक घर को बनाने में बहुत सारे ईंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे हमारे घर को बनाने के लिए सीमेंट की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो कई सारे ऑर्गन से बने होते हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं वो कई सारे टिश्यूज़ से बने होते हैं और ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये बिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर अरबों सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को तैयार करने में मदद करता है। और ये जितने भी सेल्स होते हैं, इन सेल को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बॉडी के अंदर ये जो मिनरल्स हैं, ये जो एंटीऑक्सीडेंट हैं पर्याप्त मात्रा में है, प्रॉपर वे में है, तो हमारे बॉडी का सेल अच्छा रहेगा। अब जब सेल अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी कहीं ना कहीं हेल्दी रहने वाली है। एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिकल बातें कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो इसी तरीके से जैसे एक घर होता है, घर का ईंट अगर अच्छा है तो घर की बिल्डिंग कितनी भी खड़ी कर लो वो बढ़िया रहती है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में अगर सेल हेल्दी है तो बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी रहने लगता है। कोई भी डिजीज़ है वो भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के सेल पर अफेक्ट करती है, इनडायरेक्टली सेल पर अटैक करते हैं। और अगर बॉडी के ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो ऑटोमेटिकली हम हेल्दी रहने वाले हैं। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि न्यूट्रिएंट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है और न्यूट्रिएंट्स इम्पॉर्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी का सेल हेल्दी रहने वाला है। लेकिन आज के समय में अगर हम लोग देखें, आज के समय में हमारी जो लाइफ स्टाइल हो चुकी है, आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं पर जॉब कर रहे होंगे, कोई आईटी फील्ड में होगा, कोई फिजिकल कहीं पर फील्ड वर्क कर रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पीजी वगैरह में रहते हैं। तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो गई, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी है। हम जो भी चीज़ें बॉडी में दे रहे हैं वो पहले के समय में, जैसे आज से अगर हम 50 से 100 साल पहले की बात करें, पहले के समय में चीज़ें जो भी हुआ करती थी वो प्योर होती थी, चीज़ों में केमिकल्स कम यूज़ होते थे। जो भी आज के समय में अगर हम लोग देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। हमारे पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने ही पड़ते हैं। आज सब्जियों के अंदर फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे ऑक्सीडेशन के इंजेक्शन लगाकर सब्जियों को बड़ा किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम यूज़ करते हैं तब हम एक तरीके से प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ा पा रहे हैं, हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जो रिक्वायरमेंट है लोगों की वो पूरी हो पा रही है। लेकिन जो फ्रूट के अंदर जो खान पान है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पहले के कंपेयर से बहुत कम हो चुका है। मैं एक डेटा के मुताबिक आपको एक डेटा मैंने पढ़ रहा था अभी मैं आज से कुछ समय पहले, तो मैंने देखा कि जो 1970 में जो राइस होते थे, जो चावल हुआ करते थे,
उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है और आज के समय में जो राइस है उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, इनमें 30% का डिफरेंस है। पहले के समय में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते थे, आज के समय में 30% न्यूट्रिएंट्स कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरी करनी है। और यही कारण है कि आज जो लोग हैं वो 25 की एज में अलग अलग डिजीजेस से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। कम एज में ज़्यादा बीमारियां स्टार्ट हो गई हैं। जो एज लिमिट है वो 60-70 पर आके रुक गई है। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहीं पर है कि हमारी जो डाइट है। अब इन चीज़ों पर देखिए, प्रॉब्लम्स पर बातें करने जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम सॉल्यूशंस पर बातें करते हैं। देखिए, सॉल्यूशंस यही है कि बॉडी के अंदर अगर प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स है तो बॉडी हेल्दी रहने वाली है। और इन न्यूट्रिएंट्स को भी डिवाइड किया जाता है 2 कैटेगरी के अंदर। एक कैटेगरी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, MICRO, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, MACRO। अब इसको समझना आपको है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी को कम अमाउंट की ज़रूरत, मतलब कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है। इसके अंदर हमारे विटामिन आ जाते हैं। हमारे विटामिन्स में विटामिन C हो गए, विटामिन A हो गए, बहुत सारे आप जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स हो गए, वो इसके अंदर आते हैं। कहीं ना कहीं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। लेकिन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर प्रोटीन आता है और हमारा कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और हमारे फैट आते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम लोग समझें, देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो प्रोटीन होता है, ये जनरली लोगों को लगता है कि जिनको जिम वगैरह जाते हैं, जो मसल्स ग्रो करना चाहते हैं, वही प्रोटीन ले, बट ऐसा नहीं है। आज नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। बॉडी में हमारे जो बॉडी का जो फंक्शंस होते हैं, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म हो गए, बॉडी के अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हेल्दी रखने के लिए, उसमें प्रोटीन्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन जनरली अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप दाल में ले लो, आप दूध में भी कहीं ना कहीं आपको प्रोटीन मिल जाता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप मीट खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, उसके अंदर प्रोटीन मिलते हैं। ये प्रोटीन कई सारे अमीनो एसिड से बने होते हैं। 21 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें 12 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो बॉडी खुद बना लेती है, लेकिन 9 ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, जो बाहर से हमें डाइट के थ्रू लेना होता है, जो हमें बॉडी खुद नहीं बनाती, हमें बाहर डाइट के थ्रू लेना होता है। कुछ हो गए हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत बार लोग जिनको डिजीज़ होता है, जैसे डायबिटीज़ वगैरह होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम खाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स कहीं ना कहीं ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज से बॉडी में एनर्जी क्रिएट होती है। बट ये कार्बोहाइड्रेट्स भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो एनर्जी जनरेट नहीं होगी बॉडी के लिए। तो आज के समय में जो भी राइस हो गया, चावल हो गए, जो आटा हो गया, सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ब्रेड हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। बट हमें अवॉइड करना चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग ले रहे हैं किसी शुगर एडेड प्रोडक्ट से, जैसे वाइट ब्रेड हो गए। वाइट ब्रेड जो होते हैं उसको कम खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारा शुगर से एडेड होते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। फैट्स हो गए। अब फैट्स में भी बहुत तरीके के होते हैं। फैट्स में कुछ ऐसे फैट्स होते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी कि ओमेगा फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 हो गए, ओमेगा 6 हो गए, ओमेगा 7 हो गए और ओमेगा 9 हो गए। ये बॉडी के अंदर हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हमारे बॉडी के अंदर अगर हम प्रॉपर वे में ओमेगास ले रहे हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। बॉडी के अंदर जो वेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है आज के समय में, वो भी ओमेगा 7 से कहीं ना कहीं हेल्दी रहने वाली है। तो ओमेगा एक तरीके से, मतलब हम कह सकते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जो अच्छे अगर आप लेते हो तो आपकी बॉडी हेल्दी रहने वाली है। बट कुछ ऐसे फैट्स होते हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जैसे रिफाइंड ऑयल्स, मतलब आप कह सकते हो रिफाइंड फैट। जैसे ट्रांस फैट एक कैटेगरी होता है, ट्रांस फैट बोलते हैं, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। और एक जैसे जो हमारा एनिमल फैट्स होते हैं, जैसे बटर हो गए, घी हो गए, इनको भी लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए। आज के समय में आप देखते होंगे कि लोग कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ ले रहे हैं उसमें बटर बहुत ज़्यादा डाल दे रहे हैं, घी का डाल के खा रहे हैं, तो उसको लिमिट करना चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो प्रोटीन्स के बारे में हमने समझा, फैट के बारे में हमने समझा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो ओमेगा फैटी एसिड से मिलते हैं, और ओमेगा फैटी एसिड्स हमें ओलिव ऑयल से मिलने वाले हैं, जैतून का तेल बोलते हैं इसको हिंदी में। बहुत सारे लोग एवोकेडो एक फल होता है, वहाँ से मिल सकता है।
अगर आप बादाम वगैरह खाते हैं तो उसमें पाए जाते हैं, तो उनके थ्रू आपको ओमेगा मिल सकते हैं। इसके बाद हमारे जो कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है विटामिन्स। विटामिन्स में विटामिन सी हो गए, जो कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये खट्टी चीज़ों में मिलते हैं, जैसे आप संतरा खा रहे हो, मौसमी खा रहे हो, या फ्रूट्स ले रहे हो जो खट्टे टेस्ट में है, उसके अंदर विटामिन सी मिलते हैं। आंवला के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए जो होता है ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये हमारे आँखों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आज के समय में अगर हम लोग देखें, बहुत सारे लोग मोबाइल में बिजी हैं, लैपटॉप में बिजी हैं, बहुत ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, तो ये विटामिन ए जो होता है बॉडी के अंदर कैरोटीनॉइड्स क्रिएट करने में, बनाने में बेनिफिशियल होता है, जो आँखों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके बाद अगर हम विटामिन ए में देखें तो बहुत सारे मिनरल्स हो गए। जैसे मिनरल्स में भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कैल्शियम हमारे जॉइंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और आयरन हो गए। और आयरन जो होता है वो आरबीसी के लिए बहुत अच्छा होता है, रेड ब्लड सेल के लिए। और फिर उसके बाद हमारा जिंक हो गया, जो हमारी इम्यून सिस्टम के लिए, और हमारे अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है उसको ठीक करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि विटामिन बी लगभग 8 तरीके के होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B6 और B12 ऐसे 8 तरीके के होते हैं। और ये सारे विटामिन बी जो होते हैं एक दूसरे से लिंक होते हैं, मतलब एक के बिना दूसरा काम नहीं करने वाला है। तो विटामिन बी हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमें फटीग वगैरह नहीं आएगा, चक्कर वगैरह जो आते हैं वो विटामिन 12 की कमी से होते हैं। तो विटामिन 12 कहीं ना कहीं अगर आप वेजिटेरियन तरीके से खोज रहे हो तो आपको फ्रूट्स में मिलने वाला है, जो कि सी बकथॉर्न फ्रूट है उसी में पाया जाता है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन ले रहे हो, जैसे मीट वगैरह खाते हो, तो उसमें विटामिन 12 मिलते हैं। तो अलग अलग सोर्सेज होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें विटामिन डी जो होता है, इसकी कमी से जॉइंट्स वगैरह में प्रॉब्लम आती है, जॉइंट्स में दर्द होना स्टार्ट होता है। इसकी प्रॉपर डॉक्टर्स इसकी पूरी एक थेरेपी करते हैं 3 हफ्ते की, 4 हफ्ते की। तो विटामिन बी भी कहीं ना कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, और इनको 2 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। अब इन सारी चीज़ों को मैंने, जैसा कि आपको बताया कि इन सारी चीज़ें जो हैं आज के समय में प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रही। अब इसके लिए अगर हम कोई सोर्स खोजें, तो अगर हम सही तरीके से हर दिन 6 से 7 तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे मिलने वाले हैं। और डॉक्टर्स कहते हैं, इवन जो न्यूट्रिशंस की जानकारी रखते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप लगभग 210 तरीके के न्यूट्रिएंट्स डेली बेसिस पे ले रहे हो, हर दिन ले रहे हो, उसमें ये 6 जो मैंने आपको बताया, जो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन दोनों को इंक्लूड करके, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहने वाली है। इवन अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो रिवर्स भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है कि बॉडी के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स है तो ऑटोमेटिकली बॉडी हेल्दी रहने वाली है। अब इसके लिए अगर हम देखें तो हर दिन कहीं ना कहीं 6 से 7 तरीके के फ्रूट्स लेने होते हैं, बट इसका एक बेस्ट सोल्यूशन जो कहीं ना कहीं सी बकथॉर्न से मिलता है। सी बकथॉर्न इसलिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए क्योंकि ये अकेले 190 तरीके का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सी बकथॉर्न अभी पहली बार सुन रहे होंगे। एक्चुअली सी बकथॉर्न एक फल है जो कि हिमालयन एरियाज और लेह में पाए जाते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी 120 से ज़्यादा रिसर्च किए जा चुके हैं, और सबसे ज़्यादा रिसर्च करने वाले जो पर्सन है इंडिया में वो डॉक्टर ब्रह्म सिंह सर हैं। ये हॉर्टिकल्चर एंड सी बकथॉर्न पर इन्होंने रिसर्च किया, और इनको 2014 में पद्मश्री का अवार्ड भी प्रोवाइड किया गया। और ये डीआरडीओ में एज ए साइंटिस्ट इन्होंने वर्क भी किया हुआ है। अभी ये रिटायर्ड हो चुके हैं। तो इन्होंने सी बकथॉर्न लोगों तक कहीं ना कहीं इसके बारे में लोगों को कहीं ना कहीं पहुंचाया हुआ है। और सर कहते हैं कि इनको ये जो फ्रूट होता है, एक किसान आए थे उस हिमालयन रीजन में, सर की पोस्टिंग थी, वहाँ पर एक किसान आया और उनको कहा कि सर ये फ्रूट है, ये एक पौधा है जो हमारे खेत में उग जाता है, आप देखिए इसको ख़त्म करने के लिए कुछ बनाइए, ये हमारे फसलों को ख़राब कर रहा है। तो जब कुछ रिसर्च वगैरह सर ने किया, उस टाइम पे लाइब्रेरी वगैरह ही होते थे, कोई टेक्नोलॉजी तो होता नहीं था। आज से मैं 10 साल 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब सर ने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो पता चला इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अंदर विटामिन सी संतरे से 12 गुना ज़्यादा है,
विटामिन ए गाजर से 3 गुना ज़्यादा है। ओमेगा 3, 6, 7, 9 सारे के सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, सारे के सारे अमीनो एसिड्स इसके अंदर हैं। इवन बॉडी के मूड को, बॉडी का जो ब्रेन होता है उसको अच्छा रखने के लिए हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन की रिक्वायरमेंट होती है। इसको 5-HTP के नाम से जाना जाता है। जो जिनको नींद वगैरह नहीं आती है या जिनके जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, वो 5-HTP लेते हैं। सीबकथॉर्न के अंदर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लैकोपीन जो होता है, जो स्किन की प्रॉब्लम आज बहुत कॉमन हो गई है, लैकोपीन भी कहीं ना कहीं सीबकथॉर्न के अंदर पाए जाते हैं, जो इनको ठीक करने के लिए होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, 190 तरीके के न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मिलते हैं, जो बॉडी की पूरी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी करती है। और रिसर्च करने के बाद ये भी चीज़ पता चला कि सीबकथॉर्न वैसे तो पूरे वर्ल्ड में 3 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में लगभग ये 13,000 हेक्टेयर में उगा हुआ है। और बहुत सारे जो क्वांटिटी हैं वो हमारे जो रिवर्स हो गए, जैसे इंडस रिवर हो गए, साइलोक रिवर हो गए, और हमारे सुरू रिवर हो गए, सुरू रिवर के आसपास में वहाँ पर भी इसके पौधे देखने को मिलते हैं। हिपोपेई रेमेनॉइड्स के नेम से भी ये जाना जाता है, इनका साइंटिफिक नेम हिपोपेई रेमेनॉइड्स है। ये चीज़ घोड़े के साइनिंग की नेम से रखा गया है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी हिस्ट्री लिखी गई हैं। हुआ ये था कि जंगलों में जो पौधे लगे होते हैं, एक समय ऐसा है कि जो घोड़े होते थे राजा महाराजा के, वो घोड़े बहुत बीमार रहने लगे। तो जो जंगल था, जंगल में पूरे घोड़ों को छोड़ दिया जाता है। कहता है कि अब जो बीमार घोड़े उनको छोड़ देते हैं। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जब दोबारा से उनको देखा गया तो पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगे, बहुत ज़्यादा साइन करने लगे, और पता चला कि वो सीबकथॉर्न ही कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे थे। तो इसके बारे में पूरी इतिहास लिखी गई है सीबकथॉर्न के ऊपर। 13वीं सदी में पूरी एक बुक लिखी गई है, सीबोयेदिया नाम की बुक है। इवन 1980 में रशियन साइंटिस्ट, रशियन कॉस्ट्रोनॉमर्स जो थे, जो अंतरिक्ष पे गए हुए थे, वो भी इसको डाइट में यूज़ कर रहे थे। तो बहुत सारे आपको इसके ऊपर रिसर्च पेपर भी मिल जाएंगे। ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च हुए हैं। डॉक्टर ब्रह्म सिंह सर कहीं ना कहीं इनके साथ में मिलकर हम लोगों को सीबकथॉर्न के बारे में अवेयर कर रहे हैं। और ये सीबकथॉर्न, अगर मैं सिंपल टर्म में आपको बताऊं, सीबकथॉर्न 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये जो होता है ये फार्मास्यूटिकल इन नेचर है। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है कि हमें बीमारियों से बचाने में ये बहुत बेनिफिशियल होता है। 155 से ज़्यादा बीमारियों में से हमें ये बचा सकता है, और उनको ठीक करने की क्षमता रखता है, और इस पर ऑलरेडी रिसर्च चल रहा है। दूसरी चीज़, ये कॉस्मोस्यूटिकल इन नेचर है। कॉस्मोस्यूटिकल इन नेचर मीन्स कि हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, नाखूनों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसके साथ ही साथ ये न्यूट्रास्यूटिकल है, मतलब जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, अकेले इस फल के अंदर देने की क्षमता है। और अगर मैं आपको बताऊं, आज ये सीबकथॉर्न कहीं ना कहीं हम डॉक्टर ब्रह्म सिंह सर की हेल्प से, डॉक्टर ब्रह्म सिंह सर के साथ में मिलकर हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आप इसके बारे में पूरी डिटेल हमारे वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, venjera.com/organoverse। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। अब ये सीबकथॉर्न जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे पूरी करती है, देखो आपको समझना होगा। हमारे बॉडी के अंदर हर दिन जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये बॉडी के अंदर अच्छी लाइफस्टाइल ना होने की वजह से बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगते हैं। ये बॉडी का एक तरीके से कह लो कि ये बॉडी की इनमी होती है, जो दुश्मन होता है। ये धीरे धीरे बॉडी के अंदर डेवलप होता है नेचुरल तरीके से। बट अगर लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो ये बहुत तेज़ी से ट्रिगर हो जाते हैं। अब इन चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे अपने बॉडी को बचाने के लिए बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। ये हमारी बॉडी की आर्मी होती है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बॉडी खुद बना लेती है, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, SOD हो गए, कुछ अमीनो एसिड हो गए जो बॉडी खुद बना लेती है। लेकिन कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमें बॉडी को बाहर से देना होता है, विटामिन C, विटामिन A, जो मैंने बताया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। ये सारी चीज़ें मिलकर एक एंटीऑक्सीडेंट का रूप लेते हैं और फ्री रेडिकल से अपने आप, मतलब दोनों को बैलेंस कर देते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, मतलब एक लड़ाई होती है। जैसे आर्मी और ये जो आतंकवादी होते हैं, दोनों में लड़ाई होता है तो वॉर जनरेट होता है। उसी तरीके से फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट अगर इनबैलेंस है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। यानी कि जहाँ जहाँ पे फ्री रेडिकल इकट्ठा होगा वहाँ पे डिजीजेज स्टार्ट होगी। अगर ये जॉइंट पेन में है तो जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन में है तो अल्जाइमर की प्रॉब्लम,
पेनक्रियास में है तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, मतलब बेसिक रीज़न आपको समझना ज़रूरी है। अब सीबकथॉर्न क्या करता है, सीबकथॉर्न सारे फलों से लगभग अनार से 10 गुना ज़्यादा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। इनकी जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो ओरैक वैल्यू के टर्म में मेजर किया जाता है। सीबकथॉर्न के अंदर 70,000 से लेकर 1 लाख एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि बॉडी की पूरी न्यूट्रिएंट्स पूरी कर देती है। और यही रीज़न है कि सीबकथॉर्न आज कहीं ना कहीं सुपर फ्रूट के नेम से जाना जाता है। आज इसको कहीं ना कहीं लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, लोग यूज़ कर रहे हैं अपने नॉर्मल एलोपैथिक दवाइयों के साथ में भी इसको यूज़ कर रहे हैं, और उनको रिजल्ट उनके डिजीज़ेज़ में उनको ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहा है। और अगर आप चाहते हो, आप जीवन भर दवाइयाँ नहीं खाना चाहते हो, केमिकल्स वाली दवाइयाँ नहीं खाना चाहते हो, तो आप सीबकथॉर्न ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके ऊपर बहुत सारे आपको रिजल्ट, बहुत सारी टेस्टिमनीज़, हमारे ऑर्गेनोवर्स जो विंजेरा के साथ एसोसिएटेड है, बहुत सारी टेस्टिमनीज़ आपको हमारे पेज पर देखने को मिलेंगी। इंस्टाग्राम पेज हो गया, फेसबुक पेज हो गया, आप ज़रूर वहाँ पर जाके देखिएगा। सो आई होप आपको सीबकथॉर्न क्या है समझ में आया होगा, फ्री रेडिकल्स क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो अगर कोई भी क्वेश्चंस होता है, कोई भी डाउट होता है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं अगर किसी भी चीज़, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।